हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय, जो कि आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। कबीर दास भक्तिकालीन धारा के निर्गुणाश्रयी शाखा। निर्गुण शाखा ऐसी होती है जैसे राम कृष्ण, ये सब हमको दिखाई देते हैं मनुष्य के जैसे, तो वैसे नहीं। जो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, वो होता है निर्गुण। तो उसके अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीर दास जो हैं, उनकी जन्म तिथि वगैरह का कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि ये कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने एग्जैक्ट कब जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। अनुमान लगाया जाता है, कहते हैं कि कहाँ पे हुआ था। प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण जो है अनेक इनकी जनश्रुतियाँ हैं और किंवदंतियाँ हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव जो है संवत 1455 विक्रमी यानी कि 1398 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। तो एक पुस्तक है कबीर ग्रंथ। कबीर ग्रंथ में को पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि संवत 1455 विक्रमी को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जो है एक काव्य पंक्तियाँ जैसे 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसात को पूर्ण मासी प्रकट भय। तो इससे याद कर सकते हैं। और कहानी है, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी जो रामानंद है उनके आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको समाज के डर से उन्होंने लहर तारा जो था वहाँ पे फेंक दिया, जहाँ से नीमा और नीरू जुलाहा दंपति जो थे उन्होंने उसको पाला और कबीर नाम दिया। कबीर के जन्म के संबंध में स्थान मतलब जन्म स्थान भी इनका जो है वो विवादित है कि कहाँ पैदा हुए थे, ये एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ कहते हैं काशी, कुछ लोग कहते हैं मगहर और कुछ कहते हैं कि आजमगढ़ के बेलहरा गांव में हुआ था, लेकिन सब अधिकतर लोग मानते हैं कि काशी में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके गुरु जो हैं वो हैं रामानंद जी, तो रामानंद को इनका गुरु माना जाता है। कबीर अपने युग के महान समाज सुधारक थे, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे। किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को महत्व देते थे। यानी कि ये जो कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब जो ढकोसले होते थे उनको नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे सादा जीवन रखो, नैतिकता और पवित्र मन रखो। सत्य, अहिंसा, दया, संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में विश्वास रखते थे। मतलब कहते थे हमेशा सच बोलो, अहिंसा, दया और अपने आप पे संयम रखो। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध कहता था उसका ये निर्ममता से खंडन करते थे। यानी कि इन चीज़ों के उल्टा जो कोई बोलता था उसको ये जो हैं कबीर दास उसका तर्क वितर्क करके उसका खंडन करते थे। और अपनी रचनाओं से हिंदू मुसलमानों दोनों की जो रूढ़िगत विश्वास थे और उनकी कुरीतियाँ थी उनका विरोध करते थे। कबीर दास की मृत्यु भी मतलब अनेक मत हैं कि कब मृत्यु हुई। कहते हैं कि 120 साल तक इनकी आयु जो थी 120 साल थी। तो जो संवत 1575 में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि बुधवार के दिन इनका देहांत हुआ था, ऐसा मानते हैं। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरसते चेतन भयो, बरस सऊ लगी कीनी भगति ता पीछे सो पाई मुकत। यानी कि 20 वर्ष तक इनको जो ज्ञान वगैरह मिला, चेतना आई, और 100 वर्ष तक इन्होंने भक्ति की इस तरीके से, तो 120 साल इनके हो जाते हैं आयु। कबीर ने कभी अपनी रचनाओं में को एक कवि की भांति लिखने लिखाने का प्रयत्न नहीं किया।
इन्होंने मतलब जैसे कवि रचनाएं करते हैं वैसे रचनाएं नहीं की, केवल ये क्या है गाते रहते थे। गाने वाले के मुख में पढ़कर उनका रूप भी एक सा नहीं रह गया। कबीर ने स्वयं लिखा है, स्वयं कहा है मतलब इन्होंने कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि इन्होंने कभी कागज को नहीं छुआ और हाथ में कलम नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति के आवेश में जिन पदों और साखियों को गाया उनके शिष्यों ने संग्रहित किया, और उसका संग्रह बीजक, और बीजक जो है इनके शिष्य थे धर्मदास, तो धर्मदास ने इनका संग्रह किया। इसमें 3 भाग हैं, एक साखी, सबद और रमैनी। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं और उनमें सोरठे का भी प्रयोग है। सबद जो है वो गेय पद है और संगीतात्मकता है उसमें। जो रमैनी है, रमैनी में इनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी मिलती है। भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है और इन्होंने मतलब परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी के रूप में चित्रित किया है। राम की बहुरिया बन जाते हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। कबीर की भाषा क्या है? पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, मतलब कि इनकी क्या है, खिचड़ी बना दी, सारे ही शब्द इन्होंने यूज़ कर लिए हैं। सहज भावाभिव्यक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता भी थी, इसलिए उन्होंने साहित्य में अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया। इनकी भाषा क्या है? एक तो सधुक्कड़ी नाम देते हैं उसको, जिसमें सधुक्कड़ी है, या फिर क्या है, पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि उसमें सारी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, तो या तो पंचमेल खिचड़ी कहेंगे या सधुक्कड़ी कहेंगे। फिर इन्होंने क्या किया? अद्भुत अनुभूतियों के लेके कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटवासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, और कहीं कहीं पे दुर्बोधता आ गई है। दुर्बोध का मतलब होता है कि जिसका अर्थ जो है कठिनाई से निकले या निकले ही ना। फिर कह रहे हैं संत कबीर एक उच्च कोटि के संत थे। हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ और प्रतिभावान कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये केवल राम जपने वाले जड़ साधक नहीं थे। सत्संगति से इन्हें जो बीज मिला उसे इन्होंने अपने पुरुषार्थ के वृक्ष का रूप दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेके कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी को जानता है, वो है तुलसीदास। चलो समरी देखते हैं। कबीरदास का जो जन्म है सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में, माना जाता है कि काशी में हुआ था। और जो मृत्यु है वो 120 साल की एज के बाद हुई थी, मतलब कि 1518 ईस्वी में। और ये मरने गए थे मगहर में, क्योंकि ये खंडित करते थे, जितने भी मत सिद्धांत पंडित लोग देते थे, तो कहते थे कि काशी में मरने स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है उसे नर्क जाना पड़ता है, इसीलिए ये जाके मगहर में मरे थे। फिर इनका जन्म के विषय में एक कविता है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी प्रकट भय। इनकी माता जो है कहते हैं कि ब्राह्मणी थी, लेकिन इनको पाला किसने था? नीरू और नीमा ने, जो कि जुलाहा थे। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं उनका नाम था कमाल और कमाली। फिर इनके गुरु थे रामानंद, और ये हैं गुरु, और इनके बहुत सारे शिष्य थे। शिष्य कौन है? धर्मदास ने इन्होंने जो शिक्षा दी है उसको ग्रंथ के रूप में
संग्रहित किया, जिसका नाम रखा बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं, एक साखी, फिर सबद, फिर रमैनी। साखी, सबद, रमैनी। फिर जो कबीरदास जी हैं, इन्होंने मतलब समाज सुधारक थे, बहुत सारे हिंदू मुस्लिमों पे चोट की, जो भी उनकी रूढ़ियाँ थी और कुरीतियाँ थी उन पे आघात किया और उसको तर्क वितर्क करके तोड़ने की कोशिश की। और क्या था कि इनकी भाषा जो है वो है सधुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इनकी भाषा में क्या है, सारे ही भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, इसलिए क्या है, पंचमेल खिचड़ी है। फिर इनकी भाषा जो शैली होती है वो है उपदेश, क्योंकि उपदेश देते थे तो उपदेशात्मक है, भावात्मक है। और गेय पद, मतलब दोहे लिखते थे तो गेय पद भी है। फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके जैसा 1000 वर्षों में इनके जैसा कोई व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ, केवल तुलसीदास को छोड़ के। और ये गुरु की बहुत प्रशंसा करते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और बहुत सारा है। और ये निर्गुण, जो भगवान का निर्गुण रूप है, उसके उपासक थे। बस इतना बहुत है। और ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।